प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्या यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन ध्यान करेंगे। तो अपन बपतिस्मा कौन सी नाम में लेना है उसके बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं। कल अपन ये देखे हैं कि सिकवा का 7 पुत्र जो प्रेरितों के काम 19 अध्याय में अपन देख सकते, उन्होंने यीशु मसीह का नाम लेकर दुष्टात्मा को बांधने के यत्न किया, लेकिन उनसे हुआ नहीं। और प्रभु के चेलों में से यूहन्ना एक मनुष्य को देखा है, उन्होंने भी जो यीशु मसीह को माने नहीं, यीशु मसीह के चेले भी नहीं, उन्होंने भी यीशु मसीह का नाम लेकर या बीमारी या दुष्टात्मा को दूर करने के लिए यत्न, उनसे भी हुआ नहीं। तो यीशु मसीह के नाम लेने से शक्ति ना आए। कहां पर? सिकवा का पुत्रों के पास। यहाँ पर मार्कुस सुसमाचार में भी वहां पर भी यीशु मसीह के ये चेले यूहन्ना ने देखा है मनुष्य, वो मनुष्य के भी यीशु मसीह का नाम लिए, तो वहां पर ये उस यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का शक्ति आए। तो परमेश्वर का शक्ति कैसे आएगा, वो है असली बात। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का शक्ति कब आएगा, कैसे आएगा, ये है असली विषय। आज अपन ध्यान करने के वाला विषय ये है। तो यीशु मसीह के नाम में शक्ति है या नहीं? तो नाम में तो शक्ति नहीं है, बिल्कुल बोल सकते हैं, सिर्फ बुलाने के लिए और नाम है। नाम किसे लिए रखा जाता है? एक मनुष्य को बुलाने के लिए। तो यीशु मसीह जो वचन शरीरधारी, वचन ने देहधारी बनकर धरती में आए हैं, तब उनका नाम रखा गया यीशु मसीह, है या नहीं? तो अब यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने की आज्ञा दी। प्रभु पेतरुस भी वही कहा है, तुम तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह नाम में बपतिस्मा ले। तो अभी क्या करना है? पहले ये करना है कि यीशु मसीह नाम का अर्थ क्या है वो पहले देखना है। यह नाम के बारे में पवित्र बाइबल ने क्या बताया, नाम के बारे में, यह नाम के पीछे बड़ी आशीर्वाद है, बड़ी परमार्थ है, स्वर्गीय अर्थ एक है। वो क्या है? निर्गमन में देख सकते हैं। निर्गमन में अब देखिए 34 अध्याय निर्गमन, देखिए निर्गमन 34 अध्याय 5वां वचन। यहाँ पर मूसा से यहोवा कह रहे हैं कि नाम का मतलब क्या है। देखिए निर्गमन 34 अध्याय 5वां वचन। तब यहोवा ने बादल में उतर के उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। देखो मूसा के पास यहोवा ने बादल में आए और आकर उनके सामने खड़ा होकर यहोवा का नाम प्रचार किया। यहोवा का नाम प्रचार किया, यहोवा का नाम के बारे में प्रचार किया। क्या बताया? देखिए 6 का वचन। और यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाले, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाले हैं, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और पर पोतों को भी देने वाला है। यहाँ पर देखिए यहोवा का नाम का प्रचार यहोवा ने बताया। यहोवा नाम का प्रचार यहाँ पर इस प्रकार बताया है कि यहोवा उसके सामने होकर ये प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य है। ये क्या है? यहोवा मूसा के सामने आकर उनके नाम के बारे में ये बता रहे। नाम क्या है, उसका अर्थ, उसका मतलब क्या है, वो बताना है। लेकिन यहोवा उनके स्वभाव या उनका व्यक्तित्व के बारे में बता रहे। ये कैसे दंग होने की बात है या नहीं? यहाँ पर मेरा नाम है, मेरा नाम हनोक राज है। हनोक राज का मतलब क्या है मैं बताना कि जो पवित्र बाइबल में हनोक एक भक्त है, उनके बारे में बताना है। तो यहाँ पर और हनोक उनका जीवन में उन्होंने कैसे चले हैं
और उन्होंने परमेश्वर के साथ स्वर्ग में कैसे चले, उन सब भक्त लोगों में उन्होंने आदर्श कैसे बने, अनोखे जीवन के बारे में, उनके व्यवहार चाल चलन के बारे में मैं बताना। लेकिन यहाँ पर भी यहोवा उनके बारे में बताना, उनका नाम के बारे में क्या कह रहे हैं, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी और कोप करने में धीरजवन, अति करुणा में अनुग्रह, दयालु, कोप करने में धीरजवन बताइए। इसका मतलब ये है, नाम का अर्थ ये है कि यहाँ पर पवित्र बाइबल में नाम का अर्थ स्वभाव क्या है, नाम का अर्थ स्वभाव या व्यक्तित्व, समझ में, स्वभाव या व्यक्तित्व। अभी ये देखिए, अभी नए नियम में यीशु मसीह नाम में बपतिस्मा लेना, इसका मतलब देखिए, यीशु मसीह नाम में से बपतिस्मा लेना है, उसका मतलब यीशु मसीह का स्वभाव या यीशु मसीह का व्यक्तित्व, यीशु मसीह का स्वभाव या यीशु मसीह का व्यक्तित्व धारण करना है। समझ में आए, यीशु मसीह का नाम है, इसका मतलब यीशु मसीह का व्यक्तित्व या यीशु मसीह का स्वभाव में तुम बपतिस्मा लेना। वो कैसे हो सकता है, हो सकता है कि अभी यीशु मसीह का नाम सिर्फ बुलाकर, यीशु मसीह का नाम बोलने से उनको उद्धार कोई भी पाएगा नहीं। और कई लोग ये भी कह रहे हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दे रहे हैं। यहाँ पर बपतिस्मा नाम से आएगा नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से बपतिस्मा दिए तो भी कभी कभी नहीं चलेगा, और यीशु मसीह नाम में दिए तो भी कभी कभी नहीं चलेगा। कभी यीशु मसीह नाम से चलेगा और कभी पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से दिए तो भी चलेगा। तो यहाँ पर असली विषय यह है कि यीशु मसीह नाम से ही बपतिस्मा लेना, ये एक झूठ प्रचार कलीसिया में निकला है। क्यों निकला है? फिर पतरुस ने कहा ना, पास्टर पतरुस कहा है यीशु मसीह व नाम का मतलब यीशु मसीह का स्वभाव या व्यक्तित्व, यीशु मसीह का स्वभाव या व्यक्तित्व को देखते हुए बपतिस्मा लेना है। यीशु मसीह को पूरे दिल से यीशु मसीह का व्यक्तित्व और यीशु मसीह का स्वभाव को देखना है। इससे पहले अपन सुने हैं, मैं जो चल रहा हूँ ये गलत रास्ता है, ये पाप की रास्ता है, मैं ये रास्ते से मेरा मन फेर लूंगा, मन फिराकर, और यीशु मसीह मेरे लिए मरे हुए और मुझे अनंत जीवन देने के लिए जी उठे हैं, ये विश्वास करना है और प्रार्थना करना है, प्रभु मैं तेरे सुसमाचार को विश्वास कर रहा हूँ और मैं जो अभी तक चल के आया हूँ ये गलत झूठ पाप के रास्ता है, अब मुझे जो धार्मिक रास्ता पर तुम्हें चलाओ, तो इसीलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे उद्धार दे प्रभु। इस प्रकार प्रार्थना करके बपतिस्मा लेना, तब तुम यीशु मसीह के नाम से ले रहे या पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ले रहे, वो कुछ भी होने दो, क्योंकि एक मनुष्य बपतिस्मा लेते जब उन्होंने उनके आत्मिक आंखों से क्रूस को देखते हैं, क्रूस पर अपने लिए बलि हुए यीशु मसीह को देखते हैं। तो यीशु मसीह को और क्रूस को और यीशु मसीह का व्यक्तित्व और उनका स्वभाव समझकर, देखकर, विश्वास करके तुम बपतिस्मा लो, कोई भी नाम में होने तो चलेगा, क्योंकि अपने कामों से अपने को उद्धार पाएगा नहीं, अपने कामों से अपन उद्धार कभी भी पा सकते नहीं, कभी पाएगा नहीं, सिर्फ यीशु मसीह का अनुग्रह, यीशु मसीह का अनुग्रह से और विश्वास से, यीशु मसीह को विश्वास करना और प्रभु के अनुग्रह से। तो यहाँ पर यीशु मसीह का नाम बपतिस्मा झूठ प्रचार क्यों बताया? इसीलिए है कि ये त्रित्व को ना मानने वाले हैं, त्रित्व को ना माने, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते, इसका मतलब अर्थ ये है कि ये लोग त्रित्व को ना मानते हैं। तो ब्रेनहिम जी ने शुरू करा है ये झूठ शिक्षा, ब्रेनहिम जी से पहले भी है, लेकिन ये आज सार्वत्रिक कलीसिया में बहुत जगह पर फैल चुके हैं, सारे जगह पर फैल चुका है। यहाँ ये ब्रेनहिम की जो पास्टर ब्रेनहिम जी का सिद्धांत या उनकी शिक्षा, तो उन्होंने त्रित्व को ना मानते, उन्होंने यीशु मसीह को जो त्रित्व को पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने इसे परमेश्वर ये की है और यीशु मसीह पुत्र ही है, उन्होंने पुत्र है, उन्होंने परमेश्वर नहीं होगा। तो त्रित्व का शब्द ही पवित्र बाइबल में नहीं है, वो अधोलोक में से निकला है,
वो लोगों का प्रचार यह है कि त्रित्व शब्द और त्रित्व सिद्धांत शैतान की सिद्धांत है। त्रित्व सिद्धांत शैतान की सिद्धांत है, वो अधोलोक से आया है पास्टर ब्रेनहिम जी का जो सिद्धांत में रहते हैं। तो इसीलिए वो लोग सिर्फ यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं। वो लोग सिर्फ यीशु मसीह पुत्र है तो उन्होंने उनके नाम में ही बपतिस्मा लेना, और किसी नाम में लेना नहीं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम में लेना नहीं, क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा कोई भी नहीं है। पिता अलग है, पिता ही पुत्र है, पुत्र ही पवित्र आत्मा है, सब एक ही है, त्रित्व को ना मानते हैं। तो इसीलिए आज ये झूठ शिक्षा निकले है। यीशु मसीह के नाम में से बपतिस्मा लेने का प्रचार तो गलत है, बहुत झूठ है। इसीलिए वचन के उजाला में अपन देख रहे हैं मसीहा का नाम का अर्थ यह है कि स्वभाव या उनका व्यक्तित्व, यीशु मसीह का व्यक्तित्व और स्वभाव को देखते कुल बपतिस्मा लेना है। लेकिन मैं जो पास्टर यीशु मसीह के नाम बोल रहे हैं उनके मुंह से मैं नहीं लूंगा, वो पास्टर पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम लेकर बोलकर मुझे बपतिस्मा देगा इसलिए मैं नहीं लूंगा, ये पूरा गलत है। तो सेवक यीशु मसीह का नाम से ले रहे या पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ले रहे, तुम पहले वो सब कुछ छोड़ो, पहले तुम ये देखो कि मसीहा का स्वभाव, मसीहा का व्यक्तित्व वो देखो। और मुझे उद्धार देने वाला सिर्फ यीशु मसीह है और कोई नहीं। यीशु मसीह अभी थोड़े फल में, अभी थोड़े समय में मुझे उद्धार देगा। मैं यीशु मसीह के लिए जीना चाहता हूँ, यीशु मसीह के लिए मरना भी चाहता हूँ मैं, ये है मेरी प्रतिज्ञा। इस प्रकार पूरे दिल से तुम लोग ये पूरे यीशु मसीह के नाम में ही लेना, ये पूरा झूठ प्रचार है। ये कलीसिया में पास्टर ब्रेनहिम जी का झूठ शिक्षा, वो लोग ही ये प्रचार कर रहे हैं अभी तक, आज तक भी है ये कलीसिया में, सिर्फ यीशु मसीह के नाम में लेना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में ना लेना बपतिस्मा। वो कहाँ पर भी पवित्र बाइबल में है नहीं। तो अर्थ ये है कि यीशु मसीह का नाम का अर्थ क्या है? स्वभाव या व्यक्तित्व। इसीलिए मसीहा को आत्मिक आंखों खोलकर यीशु मसीह का स्वभाव या उनके व्यक्तित्व को देखकर बपतिस्मा लेना, तब पास्टर तुमको यीशु मसीह के नाम में दिए भी चले जाएगा और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे दिए भी चले जाएगा। लेकिन ये सिर्फ यीशु मसीह के नाम में लेना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में ना लेना, ये बड़ी झूठ शिक्षा है। वो हम बता रहे, वो बहुत झूठ शिक्षा है सार्वत्रिक कलीसिया। तो ये है आज का विषय। तो यहाँ पर अपन देखे प्रेरितों के काम 19 अध्याय 2 और 3 वचन में पौलुस ने पूछा एफिसियों से, क्या तुम पवित्र आत्मा को पाए? वो लोग जवाब दी, पवित्र आत्मा है, हम पवित्र आत्मा को जानते ही नहीं। तो फिर दोबारा क्या करे? पौलुस ने वो यूहन्ना की चेले है, बाद में पौलुस को मालूम हुआ अरे इन्होंने यूहन्ना के हाथ से बपतिस्मा लिया, तो इन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में सुने ही नहीं, सिर्फ सुना ही नहीं वो शब्द ही, तो फिर से उन्होंने बपतिस्मा दिए है। तो वहां पर पवित्र आत्मा का आवाज तो सुनना है, पवित्र आत्मा का है, पवित्र आत्मा को जानते नहीं हम, उन्होंने है या नहीं। बाद में बपतिस्मा लेते जब पौलुस ने कैसे बपतिस्मा दिया है उनको, पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिले हुए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया, तब उन्होंने पवित्र आत्मा को शब्द सुने हैं, बाद में पवित्र आत्मा को उन्होंने पाए भी एफिसियों के लोग। तो दोबारा बपतिस्मा लेना गलत नहीं है, क्योंकि तुमको पहले मन ना फिरे और तुम प्रार्थना ना किए, सुसमाचार को विश्वास नहीं करे और यीशु मसीह के नाम में हम लिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में लिए, हम चलेगा नहीं चलेगा, वो मत देखो। तुम कौन सी दिल से लिए, कौन सी हृदय, कौन सी मन से लिए बपतिस्मा लेते, जब ये 3 विषय, तुम्हारा मन जब फिरे और सुसमाचार को विश्वास करे, प्रार्थना करे, यीशु मसीह के तुम्हारा आत्मिक आंखों से देखे या नहीं, क्रूस को देखते खुद तुम बपतिस्मा लिए, तो चलेगा वो कौन सा भी होगा। लेकिन ये त्रित्व के विरोध लोग प्रचार कर रहे ना, वो गलत है। तो ये है आज का संदेश। आइए इस संदेश फलने के लिए प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद करते हो यीशु मसीह, आपको धन्यवाद इस दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु, शनिवार के दिन वचन के अंदर प्रभु, जो मसीहा के नाम में बपतिस्मा लेना या पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेना, कौन सी नाम में लेना, उसके बारे में हमको सच बताए प्रभु, इसलिए धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, हम कौन सी नाम में बपतिस्मा ले रहे हैं,
हे प्रभु उससे पहले हम हमारे आत्मिक आंखों से यीशु मसीह तुम्हारे व्यक्तित्व और तुम्हारे स्वभाव को देखने का, नाम का मतलब तुम्हारा व्यक्तित्व और तुम्हारा स्वभाव, यीशु मसीह के नाम, इसका मतलब यीशु मसीह के व्यक्तित्व में, यीशु मसीह के स्वभाव में हम बपतिस्मा ले रहे। हे प्रभु तुम्हारे वचन के उजाले सत्य को हमको बताए, सिखाए, सिखाए। जितने लोग संदेश न सुने हर एक के अंदर संदेश फल फला। हे प्रभु कोई मनुष्य बपतिस्मा न लिए तो संदेश सुनने वाले बपतिस्मा लेने का अनुग्रह, उनको मन फिराओ प्रभु, उनका मन फिराओ, उनको प्रभु सुसमाचार में विश्वास करने की दिल दे प्रभु, और उन्होंने हे प्रभु पूरे दिल से तुमको प्रार्थना करके बपतिस्मा पाने का अनुग्रह। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। परमेश्वर का प्रेम से आप अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यदि लेकर प्रमाण तक सारे भक्ति इनको सदा साथ रहे, आमीन आमीन। धन्यवाद। कल मिलेंगे।